नमस्ते बेटा। जैसे कि अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या है आपका नाम? क्लॉक। क्लॉक के अंदर हम मेनली जब भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल 2 निडल्स पे काम ज़्यादा होता है, हावर निडल और मिनट निडल। ठीक है, तो देखो हावर निडल को करने के लिए, देखो हावर निडल के रिगार्डिंग बात करें, सपोज कीजिए हावर निडल ने 12 से चलना स्टार्ट किया और घूम के कहाँ गई? 12 पे। तो कितने आवर ट्रेवल किया इसने? 12 आवर्स। और एंगल कितना सब्सटेंड कराइए? एक पॉइंट के अराउंड घूम के, एक पॉइंट के अराउंड सम ऑफ एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगी? डिवाइडेड बाई, तो क्या आएगा? 30 डिग्री। मतलब आप 1 आवर में आवर एंड कितना एंगल सब्सटेंड करती है? 30 डिग्री। सपोज कीजिए आपसे, सपोज नहीं, जैसे कि 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल करती है? 30 डिग्री। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मिनट में आवर एंड कितने डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगी, तो देखो 1 आवर मतलब 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर दिया? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 1/2 डिग्री। अब आवर एंड 1 आवर में कितना एंगल सब्सटेंड करती है बेटा? 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना करती है? 1/2 डिग्री। बात करते हैं मिनट एंड की। सपोज कीजिए मिनट एंड ने 12 से चलना स्टार्ट किया और वापस कहाँ गए? 12 पे। कितने आवर ट्रैवल कर लिया, सॉरी कितने मिनट ट्रैवल कर लिया इसने भाई? एक पॉइंट मिनट कितना होता है? 5 मिनट का गैप होता है ना, तो टोटल मिनट कितने हो गए 12 तक? 60 मिनट। और कितने डिग्री का एंगल? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल कवर किया? 60 डिग्री। 1 मिनट में मिनट एंड कितना करती है? 6 डिग्री। और आवर एंड कितना करती है? 1/2 डिग्री। तो देखो 1 मिनट में नेट एंगल कितना कवर किया इन्होंने? 6 - 1/2 डिग्री। कितना आएगा? 11/2 डिग्री। अब आपके पास में एंगल निकालने के लिए बोलेगा, जैसे फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 420। ठीक है, आपको 420 के ऊपर आपको क्या बनाना पड़ेगा? एंगल निकालना पड़ेगा। तो देखो जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे? 30h - 11/2m इज इक्वल्स टू एंगल। और इसकी क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस। ठीक है, तो देखो h का मतलब क्या है यहाँ पे? h स्टैंड्स फॉर आवर एंड m स्टैंड्स फॉर मिनट। h स्टैंड्स फॉर आवर एंड m स्टैंड्स फॉर मिनट। तो देखो 30 × 4 - 11/2 × 20 इज इक्वल्स टू एंगल। कितना आएगा? 120 - 110 इज इक्वल टू एंगल। और एंगल की वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 डिग्री क्या है आपके पास में एंगल। अगर आपसे पूछा जाए रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होती है? 360 माइनस नॉर्मल एंगल। तो कितना आएगा? 350 डिग्री। कितना आएगा? 350 डिग्री। ठीक है, देखो एक बात बता देता हूँ आपको इसके अंदर, जैसे कि आपके पास में ये कह देखिए 832 का एंगल निकालिए। तो 832 को सोल्व करें, 30 × 8 - 11/2 × 32 इज इक्वल्स टू एंगल। ठीक है, क्या होगा? 240 माइनस है, देखो 176 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। इसको सोल्व करें, 4 और 13 में से 7 गया तो 6, क्या आएगा? 64 डिग्री। अब आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, क्या है इसके अंदर? एक खास बात है इसके अंदर कि जब भी आपके पास हावर एंड और मिनट एंड में रेशियो क्या हो? 1:5, तो यू नो नीड टू रिक्वायर कैलकुलेशन, यू कैन यूज़ द ऑब्जेक्टिव मेथड। हावर एंड और मिनट एंड में क्या है? 1:5। 1:5 का मतलब क्या होगा? जैसे कि आपके पास में 840 है, 8 × 1 = 1, 8 × 5 = 40, रेशियो क्या आ गया? 1:5। तो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर देंगे? मिनट एंड का हाफ, वही आपका आंसर होगा। 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 20 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अब इसी तरह एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक है हावर एंड और मिनट एंड में। सपोज कीजिए 1:4 है, 1:4 है, यू डू नॉट नीड रिक्वायरमेंट एनी कैलकुलेशन, ट्वाइस इंटू मिनट। क्या आएगा? 2 इंटू मिनट जो भी दे रखी मिनट एंड, जैसे कि इसमें क्या था? 1:4 था ना, 2 × 32 क्या आएगा आपके पास में? 64 डिग्री। क्या आएगा आपके पास में? एंगल। क्या आएगा? 64 एंगल। ठीक है, देखो अब बात आती है कि इसकी 3 कंडीशंस आर देयर इन ए क्लॉक। वन इज कंसाइड, अदर वन इज अपोजिट एंड थर्ड वन इज राइट एंगल।
कंसाइड का मतलब 0 डिग्री एंगल, अपोजिट का मतलब 180 डिग्री एंगल, और राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री एंगल। क्या आएगा? 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। अब कोनसाइड का केस आपके पास में क्या है? कोनसाइड का केस। कोनसाइड का केस कौन सा होता है? जब हावर एंड और मिनट एंड दोनों क्या हो? साथ साथ, जैसे ओवरलैप कंडीशन या पॉइंट टू वन साइड, सभी का मतलब एक होता है। 12 ओ क्लॉक पे देखा आपने, हावर एंड नीचे रहती है और मिनट एंड का रहती है ऊपर रहती है। तो देखो उस केस को क्या कहते हैं? कोनसाइड। 1 घंटे में कितनी बार कोनसाइड करती है क्लॉक में? 1 टाइम। 2 आवर्स में 2 टाइम्स। 3 आवर्स में 3 टाइम। टोटल कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स। 12 आवर्स में कितनी बार करना चाहिए? 12 टाइम्स। लेकिन करती कितना है? 11 टाइम्स। कितना करती है? 11 टाइम्स। रीज़न क्या है? आपके पास में जैसे है कि आपके पास में 11 टू 1 ओ क्लॉक, 11 टू 1 ओ क्लॉक का जो टाइम होता है, 11 ओ क्लॉक टू 1 ओ क्लॉक, आवर्स कितने हैं आपके पास में? देयर आर 2 आवर्स। लेकिन कोनसाइड केवल 1 टाइम करती है। कोनसाइड कितनी करती है? ओनली 1 टाइम, और दैट इज एट 12 ओ क्लॉक। ठीक है, 2 आवर्स में 1 टाइम कोनसाइड किया, तो एक क्या हो गया? 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना टाइम आएगा? 11 टाइम्स। क्या आएगा? 11 टाइम्स। ठीक है, अगर ये कह देगा कि इन ए डे, एक दिन में कितना करती है, तो 12 आवर्स में 11 टाइम्स करती है, तो 24 आवर्स में कितना करेगी? 20। इन ए डे का मतलब क्या होता है? डे एंड नाइट, 24 आवर्स। ठीक है, सिमिलरली केस अगर आप लोग कोनसाइड का केस देखें, तो अपोजिट का केस देखें, तो 1 आवर्स में 1 टाइम होती है, 2 आवर्स में 2 टाइम, 3 आवर्स में 3 टाइम, एंड 12 आवर्स में कितने टाइम्स होगी है? 12 आवर्स में ये भी कितना टाइम्स होगी? 11। रीज़न क्या है? कौन से 2 आवर्स है जहाँ पे केवल 1 टाइम अपोजिट होती है? आपके पास में 5 टू 7 का टाइम है। कितने आवर्स हो गए टोटल? 5 टू 7 में 2 आवर्स। कितने हो गए? 2 आवर्स। और कौन साइड अपोजिट कितनी बार होगी? 1 टाइम। कितने बजे? 6 ओ क्लॉक। 1 टाइम एट 6 ओ क्लॉक। 1 टाइम एट 6 ओ क्लॉक। एक टाइम होगी कितने बजे? 6 बजे। तो 12 में से क्या कर दिया? एक माइनस कर दिया। अगर बात करें इन ए डे, एक पूरे दिन में कितनी बार करेगी, तो 24 घंटों में कितनी बार करेगी ये? फिर वही बात है, 22 बार। 2 दिन का पूछे तो 44 टाइम्स। बात करते हैं किसकी? राइट एंगल की। देखो राइट एंगल के केस में 1 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनता है? 2 बार। 2 घंटे में, 3 घंटे में 6 बार। तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन होता कितनी बार है? 22 बार। रीज़न क्या है 22 टाइम्स होने के पीछे? देखो आपके पास में जो 2 से 4 बजे का टाइम है, इसमें 3 बजे का जो टाइम है ना, वो 2 से 3 में भी काउंट होगा और 3 से 4 में भी। तो 2 घंटों में होना कितनी बार चाहिए? 4 बार। लेकिन एक टाइम 2 बार रिपीट होने की वजह से कम हो गया, तो कितने टाइम्स आएगी? 3 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में 8 से 10 तक का जो टाइम है, 8 ओ क्लॉक टू 10 ओ क्लॉक, इसमें भी क्या होता है? 9 ओ क्लॉक का जो टाइम, वो 8 से 9 में भी काउंट होगा और 9 से 10 में भी काउंट होगा। तो 2 टाइम्स काउंट हो रहा है, तो 4 टाइम्स में से 1 लेस करेंगे, क्योंकि एक टाइम को हम एक बार ही काउंट करेंगे, 3 टाइम्स। तो एक यहाँ पे लेस हो गया और एक यहाँ पे कितना आएगा? 22 टाइम्स। ठीक है, अगर आपके पास में इन ए डे पूछा जाए, इन ए डे, तो कितना आएगा आपके पास में? 44 टाइम्स। अगर आपके पास में एग्ज़ाम के अंदर 22 ऑप्शन में नहीं है, 24 ऑप्शन में है, तो 24 को आप प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, हो गई बात क्लियर? इतना आ गया समझ में सभी बच्चों? ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं किसकी? स्ट्रेट लाइन की। सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा मिस्टेक करता है कि 1 आवर में कितनी बार स्ट्रेट लाइन बनती है? 1 आवर में कितनी बार स्ट्रेट लाइन होती है? हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रेट लाइन इज़ देयर इन 1 आवर? तो कितनी बार होती है? ठीक है, 2 टाइम्स। कितनी बार होती है? 2 टाइम्स। ये 2 टाइम्स कौन सा टाइम पीरियड है? एक बार तो जो कंसाइड की जो पोजीशन होती है, वो भी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक, और बेटा अपोजिट की जो कंडीशन होती है, वो भी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 1 आवर में एक बार कंसाइड करती है, एक बार अपोजिट। ठीक है, अब आपके पास में जब भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई, जैसे कि ये पूछ लिया जाए 7 AM
2 2 PM कितनी बार कोइंसाइड करेगी? तो देखो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2। हम जब भी आपसे पूछा जाए कि इसका पूछा ये कंसाइड का, जो भी आपसे पूछे कंसाइड पूछे, अपोजिट पूछे, राइट एंगल पूछे, तो आप ये देखिए आपका एक्सेप्शनल टाइम पीरियड है कि नहीं है उसके अंदर। तो देखो 7 से 8 तक 1 1 1 1 और 11 से 1 तक केवल 1 टाइम, कितने बजे? 12 o'clock पे। और 1 से 2 में 1, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग टोटल आवर्स काउंट कर ले, कितने आवर्स हैं 7 के, कितने आवर्स हैं बेटा टोटल आपके पास में? 7 आवर्स हैं भाई। 7 से 2 का मतलब 14, तो 7 से 14 में से 7 माइनस करेंगे, 7 आवर्स है ना। अगर आपका एक्सेप्शनल टाइम पीरियड है तो एक क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे आप? माइनस। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।